बंगाल चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों का करेंगे घोषणा, साथ ही साथ सीटों का होगा ऐलान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इसी सप्ताह में बंगाल में दौरा। फिलहाल हम अगले खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश में नगर चुनाव प्रचार में है। बताते चलें कि इस वक्त जहां बंगाल चुनाव सुर्खियों में है, खासतौर पर मजलिस को लेकर के वहां चर्चे में है, और साथ ही साथ बंगाल के लोग अब इंतजार में है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कितने यहां से खड़ा होते हैं और साथ ही साथ कितने सीटों पर मजलिस चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर अब चर्चे में है फिर बंगाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खबरों के उन मुताबिक इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इसी सप्ताह में दौरा होना है और तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा। बताते चले कि मजलिस वहां पर 23 सीटों पे अपना पकड़ जमाए हुआ है। उनका टारगेट है कि 23 सीट वहां पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और 23 में 13 सीटों में अपने उम्मीदवारों का चिन्हित अभी तक कर चुका है। अब इनका ऐलान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद करेंगे और इन्हीं को लेकर काफी चर्चे में है। और मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसी सप्ताह में बंगाल का दौरा भी करेंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही है कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरह तरह से बंगाल में टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ इनकी एंट्री से अलग अलग दलों में बेचैनी है, तो वहीं इनके जो मजबूत खंबे और कीले थे, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष भी किनारा ले चुका है, तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उससे पहले ही ले चुके थे। अब मजलिस को वहां पर अकेला नजर आता है और खास तौर पर मजलिस अब रणनीति बनाने में तैयार है कि इस वक्त जो है वहां पर जो चुनाव करीब आ रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर ऑब्जर्वर टीम पहुंच चुके हैं और 23 सीटों पे अपना जो एक टारगेट बनाया जा रहा है, जिनका खुलासा और आधिकारिक घोषणा भी नहीं किया है और साथ ही साथ बहुत जल्द करने का उम्मीद बताया जा रहा है। इस 30 हफ्ते को दौरे का रखा है और इसी हफ्ते में ऐलान होगा कि 23 सीट में लड़ेंगे या 25 सीट में लड़ेंगे। अब तक जो खबरें सामने आ रही है कि 23 सीट बताया जा रहा है, जिसमें से 13 सीटों पे अपने उम्मीदवार जो है उनको चिन्हित कर चुके हैं और 13 के उम्मीदवारों को का नाम भी घोषणा होगा। इन्हीं का इंतजार अब अन्य दल भी करते हैं, विरोधी भी करते हैं और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बंगाल में इस बार पहली दफा एंट्री है और इस एंट्री में खासतौर पर बड़ी मजबूती के साथ अब मैदान में अकेले कूद पड़े हैं। फिलहाल जो है नगर चुनाव आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के नगर चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है चुनाव प्रचार में कई दिनों से वहां पर सभाएं चल रही हैं। इस वक्त आंध्र प्रदेश में 37 सीट पर वहां पर बड़ी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं और साथ ही साथ 2022 में वहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी है। फिलहाल बताते चलें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई दौरा हो चुका है। फिलहाल जो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात आदि जगहों में इन दौरे से सियासी माहौल देश भर में वैसे भी गर्म है, लेकिन बिहार जीतने के बाद बंगाल में निगाहें हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। बताया जा रहा है कि नगर चुनाव से भले ही शुरुआत की है लेकिन विधानसभा चुनाव है, लेकिन फिलहाल 2021 में विधानसभा चुनाव बंगाल में है और बंगाल की सियासी समीकरण के बारे में आप कई दिनों से इस तरह की खबरें देख रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल चुनाव पर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करने चाह रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और बंगाल को लेकर के वो उन मुद्दों से बात करने के लिए इनकार किए थे और साथ ही साथ बताए थे कि बड़ी बात करेंगे, फिर इससे जो मौजू होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बहुत बारीकी और संजीदगी के साथ बंगाल चुनाव पर नजर है और साथ ही साथ जिस तरह से बंगाल की सियासी समीकरण और मजलिस को वहां पर जो एंट्री पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की जो परेशानियां और इल्जाम आ रहे हैं, इस पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जो है धीरे धीरे उस इल्जाम को खारिज करते हुए आगे बढ़ रहा है और अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो है कांग्रेस लिफ्ट के साथ हो गए, तो उस वक्त एक पहला झटका था।
जो लोग ये समझ रहे थे कि इस बार जो है खासतौर पर बंगाल में जो एमआईएम और पीरजादा के साथ गठबंधन होना है, तो पहली बार इस तरह से हुआ। और दूसरी बार जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद सभा करने चाह रहे थे और पहली सभा उनका होने वाला था, वहां पर अब सरकार परमिशन न देना इस तरह से जो है सामने में आया। अब तीसरी खबर जो वहां पर है जमीरुल हसन को लेकर के लगातार वायरल हो रहा है। जमीरुल हसन ऐन वक्त पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इस तरह से इल्जाम लगा देना, यानी बंगाल चुनाव ऐसा लग रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ही वहां पर हरकंप मचा हुआ है कि किसी भी दल आ जाए, कोई भी दल आ जाए, यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जैसे भी हो बंगाल में बदनाम करना है। लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल चुनावी मुद्दे पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और प्रेस मीडिया को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल जो है एक रणनीति तैयार कर रहा है, जो गोपनीय रणनीति तैयार हो रहा है कि मजलिस अब किस तरह से वहां पर लड़े। जो खबरें आ रही हैं कि 23 सीट पर उनका जो टारगेट है और 23 में वो अब 13 में अपने उम्मीदवारों का जो उनका लिस्ट बन गया है और इनका ऐलान भी होगा बहुत जल्द। और वहां पर बंगाल में 8 चरणों पे मतदान होना है और 8 चरण में अब वक्त कम है, उम्मीदवारों की तलाश है, विधानसभा का सर्वे करना है। ये प्रक्रिया पूरा करते करते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन इसी सप्ते में बड़े ऐलान और खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बंगाल में सभा होना है। और वहां पर जो सभा होना है तो उस सभा को लेकर के सारी तैयारी और कागजी प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर जो पिछले दफा परमिशन ना मिला तो उससे चुनाव आयोग को भी उन्होंने खबर किया है और साथ ही साथ वहां पर शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन अब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी मजबूती और खासतौर पर कागजी प्रक्रिया को पूरी कर वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो खबरें मिल रही है कि मजलिस इसी सप्ताह में असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पहुंचेंगे और बड़े ऐलान हो सकते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 23 सीटों पर वहां पर नजर है और 23 में 13 अब तक हो गए हैं, तो और 10 सीटों का सर्वे होना है और वहां पर उम्मीदवारों का चयन है। लेकिन जिस तरह से जमीरुल हसन साहब जो वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बयान दिए हैं कि उनके अगेंस्ट में बयान दिए हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को धोखा देने आए हैं, तो बहरहाल हम चलेंगे बिहार और बिहार से ही उठी है आवाज मजलिस का और देश भर में जा रहा है पैगाम। तो इस वक्त बिहार के खासतौर पर उन 5 विधायक पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं जो इस वक्त देश में सुर्खियों में है और मौजूद बहस है। इनके कारनामे और इनके जो असेंबली में आवाज उठाना, ये सारी चीज हम बता रहे हैं आपको कि कई दिनों से बजट सेशन चल रहा है वहां पर और इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और अमोर विधानसभा के विधायक भी हैं, लगातार अपने विधायक दल के नेता भी बने हैं और इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आवाज बिहार में उठा रही है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर उठा रही है और साथ ही साथ सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। जैसा कि पिछले दिनों में अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि आईएएस अधिकारी की बिहार में कमी है, तो इस कमी को पूरा किया जाए तभी बिहार का विकास हो सकता है। तो विपक्ष ने उनको अपनाया और साथ ही साथ वो भी कहा कि ये सही बात बोल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इनका जो प्रक्रिया भेजा जाएगा और वहां से जो है ये मुद्दा जरूरी है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं कई दिनों से सीमांचल के मुद्दे को उठा रहे हैं। इस वक्त सीमांचल में बाढ़ की तबाही में 2017 से जो फ्लड आया था उसमें बेघर हो गए थे, कुछ लोगों का जमीन कट चुका था, घर कट चुका था। ऐसे बेघर और बेजमीन लोग, भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने के लिए गुज़िश्ता कल उन्होंने असेंबली में आवाज उठाया और साथ ही साथ उसके मंत्री को कहना पड़ा कि वहां के लोगों को अब जमीन मुहैया कराना है। इस तरह की बात सामने आ रही है और साथ ही साथ देश भर के लोग अब देख रहे हैं कि मजलिस के जो 5 विधायक हैं ऐसा लग रहा है 50 पे भारी है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सपना था कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुले, तो बल्कि खाता के साथ यह खतियान भी खुल चुका है।
5 विधायक उनके हैं। अब बिहार में मैसेज जाएगा कि सीमांचल के बाद पूरे बिहार में खुद लेंगे। अब बिहार से सटे बंगाल है तो यकीनन है कि उनका असर होगा, क्योंकि पछिया हवा जब बहता है तो बिहार में अगर आंधी तूफान होता है तो बंगाल में भी होता है। यकीन है कि इस बार यह आंधी बिहार से निकली है और बंगाल को जाएगी। भले ही वहां पर जो लोग मजलिस से किनारा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। और खासतौर पर जो मजलिस का पकड़ है महिलाओं और खासतौर पर जो दानिश्वर लोग हैं समाज के, वो लोग देखते हैं, अपने मोबाइलों में देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामे और उनके विधायक और उनके सांसद के कारनामा है। लोग यही कहते हैं कि अभी मजलिस को देश के बेहतर राजनीति के लिए ज़रूरत है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस में आना चाहिए और साथ ही साथ इनको मजबूत करके एक बेहतर समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका रोल अदा करनी चाहिए। फिलहाल जो है बंगाल की बात करें, बंगाल में इसी सप्ताह में भूचाल आने वाला है। कैसा भूचाल? सियासी भूचाल, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने सीटों का ऐलान करेंगे, उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, अपनी सभा करेंगे और साथ ही साथ वहां का समीकरण भी बनाने में अपना भूमिका अदा करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से हमारे न्यूज में बने रहे। अच्छा लगे तो